अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो गाइस ये देखिए कि मैं जैसे ही स्कूल से घर आई तो मैंने देखा कि नुज़ैर नमाज़ पढ़ने जाने के लिए बिल्कुल रेडी थे, बट नुज़ैर ने वज़ू नहीं बनाया था। तो मैंने नुज़ैर से बोला कि बेटा, जब भी हम अगर मस्जिद जाते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए तो हमें हमेशा वज़ू बनाकर ही जाना चाहिए, क्योंकि नमाज़ पढ़ने जब भी जाओ वज़ू बना होगा तो अल्लाह पाक हर कदम पे तुम्हारे लिए नेकी लिखेंगे। तो नुज़ैर की ये बात समझ में आ गई और नुज़ैर ने फ़ौरन से वज़ू बनाया। और बस नुज़ैर नुज़ैर नमाज़ पढ़ने चले गए। तो उसके बाद फिर मुझे भी नमाज़ पढ़नी थी। तो नमाज़ पढ़ने से पहले जो है वो मैंने तिलावत की सूरह कहफ और सूरह जुमा की। तो एक्चुअली सूरह जुमा और सूरह कहफ जो है वो हमें जुमे के रोज़ ज़रूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि सूरह कहफ को पढ़ने की बहुत सारी फजीलतें बताई गई हैं हमारे प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने और हमारे अल्लाह पाक ने। तो इसलिए हमें जो है वो सूरह कहफ और सूरह जुमा ज़रूर ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि सूरह जुमा और सूरह कहफ पढ़ने की सबसे अहम फजीलत तो ये है कि हम इस जुमे को अगर सूरह कहफ पढ़ेंगे तो आने वाला अगला जुमा, यानी कि जो हमारा आने वाला अगला जुमा होगा, एक हफ्ते तक हमारा पूरा परिवार, हमारी हर चीज़ की अल्लाह पाक हिफाजत फरमाएंगे और उसके ऊपर कोई भी बला, आफत, मुसीबत, परेशानी, हादसा कुछ भी नहीं होगा। तो मैं तो हमेशा से ही कोशिश करती हूँ कि मैं हर जुमे को सूरह कहफ पढूं, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मुझे टाइम नहीं मिल पाता है तो मैं नहीं पढ़ पाती हूँ, लेकिन कोशिश यही करती हूँ कि कहीं ना कहीं से मैं उस दिन टाइम निकाल लूँ और सूरह कहफ मैं ज़रूर पढूं। तो आज क्या था कि सुबह मुझे थोड़ा टाइम नहीं मिल पाया था। एक्चुअली थोड़ी आंख लेट खुली थी तो उसकी वजह से जो है वो टाइम ज़्यादा नहीं था, तो मैंने सूरह कहफ नहीं पढ़ पाई थी। तो बस मैं सोच कर ही आई थी कि बस स्कूल से घर पहुंचूंगी और सबसे पहले सूरह कहफ और सूरह जुमा पढ़ूंगी, उसके बाद ही जो है वो ज़ोहर की नमाज में अदा करूंगी। तो सूरह कहफ जब भी हम पढ़ें नमाज से पहले ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि भाई जुमे की जो नमाज होती है उससे पहले से ही लेके वो दिन चलता है। वैसे तो फजर से पहले, फजर में पढ़ लो, अगर फजर नहीं है तो जुमे की नमाज से पहले पहले तो आप पढ़ ही लें। तो उसकी बहुत सारी फजीलतें हैं, आप लोग अगर पढ़ेंगे तो आप लोगों को भी इस चीज़ का बहुत फ़ायदा होगा। और मैं आप लोगों से भी कहती हूँ, आप लोगों को ताकीद करती हूँ कि प्लीज़ चाहे कुछ भी हो जाए, अपनी पाँचों वक्त की नमाज़ों को बिल्कुल भी स्किप ना करें और कुरान की तिलावत ज़रूर करते रहें, क्योंकि कुरान में जो शिफा है, जो हमारे लिए फ़ायदा है, वो आप लोगों को और हम लोगों को कहीं और नहीं मिलेगा। तो बस ये सारे काम जो हमारे रोज़मर्रा के हैं वो तो चलते ही रहते हैं, इसीलिए अपनी नमाज़ों को भी शामिल करें अपने डेली के घर के काम के साथ साथ। तो उससे हमारी दुनिया और आखिरत दोनों ही संभलेगी। तो यहाँ आप लोगों ने देखा कि मैंने खाना भी बना लिया स्कूल से आके, क्योंकि भाई ये अगर ये हमारी दुनिया है तो दुनिया के हर काम हम कर रहे हैं, तो क्यों आखिरत की तैयारी क्यों ना करें। तो इसलिए हम लोगों को दुनिया की तैयारी के साथ साथ आखिरत की तैयारी भी करना चाहिए। तो बस मैं स्कूल से आई तो मैंने आलू के पराठे बनाने थे, जो कि मैंने सुबह बनाए थे और उसका थोड़ा सा भरता बचा था। तो इस वजह से नुज़ैर ने बोला था कि मम्मा मैं स्कूल से आने के बाद खाऊंगा। तो मैंने नमाज़ पढ़ने के बाद, और मैंने सोचा कि नुज़ैर आए उससे पहले मैं पराठे बना के रख देती हूँ। तो बस जैसे ही नुज़ैर आए तो हम लोगों ने आलू के पराठे खाए और फिर उसके बाद जो अभी मैंने आप लोगों को दिखाया मलाई, तो वो मलाई जो है वो मैंने नाइट में ही उसमें हल्का सा दही डाल के रख दिया था कि मैं दूसरे दिन जो है वो उसकी मलाई का मैं घी निकालूंगी। और यहाँ जो है वो मैंने पानी रख दिया है आइस जमाने के लिए। तो मैंने जो है वो उसको कवर्ड करके रखा है, क्योंकि आइस कभी भी आप लोग जमाएं या कोई भी जमाए तो उसको हमेशा कवर्ड करके ही रखना चाहिए। उससे क्या होता है, स्मेल नहीं आती है। तो मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि मैं उसको ओपन रखूं और उसमें फिर स्मेल आती है, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो मैं इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी कि मैं किस तरह से मलाई का घी निकालती हूँ। तो आप लोग मेरी इस वीडियो को स्किप नहीं करिएगा और मेरा भी तरीका देखिएगा कि आखिर मैं किस तरह से जो है मलाई निकालती हूँ।
और मैं बस स्कूल में ही थी, तो यहाँ वो अम्मा, शायद आप लोगों ने मेरे पिछले ब्लॉग में देखा होगा, जो मेरे स्कूल में आती हैं वो मुझे बहुत प्यार करती हैं और मुझे भी बहुत अच्छी लगती हैं। तो अगर वो कुछ भी चीज़ लेके आती हैं, थोड़ी सी भी सब्ज़ी उनके घर में जो लगी होती है और उनके खेत में होती है, अगर उनको थोड़ी सी भी मिल जाती है ना, तो वो मेरे लिए ज़रूर लाती हैं। तो वो उनका प्यार है, सब्ज़ी नहीं, मेरे लिए तो उनका प्यार ही है। और मैं उनको प्यार से थोड़ा बहुत तो जो मुझसे बनता है मैं उनकी मदद भी कर देती हूँ, ऐसा नहीं है। और ये उन्होंने मेरे लिए कैरी ला के दी है। तो वो पहले भी एक दिन और लेके आई थी, तो उस दिन वो मुझे नहीं दे पाई थी क्योंकि मैं मिली नहीं थी, स्कूल की छुट्टी हो गई थी। तो कह रही थी कि मैम मैं आपके लिए कैरी लेके आई थी लेकिन आप थी नहीं। तो मैंने कि कोई बात नहीं है अम्मा, नहीं थी तो कोई बात नहीं है। लेकिन वो कहने लगी कि मैं तो आपके लिए लेके ज़रूर आऊँगी। तो फिर वो मानी नहीं, तो आज वो फिर मेरे लिए कैरी ले आई, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। भाई इतने प्यार से अगर कोई भी चीज़ देता है कोई भी इंसान, तो बहुत अच्छा लगता है, चाहे वो मैं हूँ या आप हो। और ये बेर देख रहे हो आप, ये बेर दिए हैं मुझे मेरे स्टूडेंट ने। वो बच्चों को पता है, बच्चे एक्चुअली क्या होता है, बच्चे भी हमसे बातें करते हैं, जिस तरह से हम बच्चों से पूछते हैं बच्चों की पसंद, इस तरह से बच्चे भी हमसे पूछते हैं। तो एक बेटी है जो उसके घर में ना बेर का पेड़ लगा हुआ था, तो वो कहने लगी मैम हम आपके लिए बेर लेके आएंगे। तो अब मना नहीं कर पाई मैंने तो पहले मना ही किया था, लेकिन बच्चों का दिल रखने के लिए तो मैंने कहा अच्छा ठीक है कोई बात नहीं है। तो वो मेरे लिए ये बेर लेके आई, तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ये बेर। तो फ़िलहाल तो इन बेरों को जो है वो मैं बॉईल कर कर ही खाऊंगी। उन्होंने दिए हैं बच्चों ने इतने प्यार से, तो मैं ज़रूर खाऊंगी। और ये कैरीज़ जो हैं ये अम्मा ने दी थी, तो मैं देखती हूँ इनका क्या बनाऊँ। वैसे तो मैंने ज़्यादातर सोच के रखा है कि मैं इनका आम पापड़ बनाऊंगी। तो इंशाल्लाह मैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों को आम पापड़ बनाने की रेसिपी भी ज़रूर शेयर करूंगी, तो आप लोग मेरा ब्लॉग ज़रूर देखें। और ये सब्ज़ी भी मैं लेके आई थी, तो इस सब्ज़ी क्या है, उन्होंने एक ही पॉलीथिन में सारी डाल दी। तो मैंने कहा भैया अलग से दे दीजिए। कहने कि अरे मैडम हमारे पास इतनी पॉलीथिन की कमी रहती है, आपको अलग अलग पॉलीथिन में इतनी सारी सब्जियां देंगे तो कैसे चलेगा। तो हमने कि कोई बात नहीं है भैया, आप तो सारी सब्जियां एक ही पॉलीथिन में डाल दीजिए। तो बस वहाँ उन्होंने तो एक ही पॉलीथिन में डाल दी थी, लेकिन मैं इनको अलग अलग कैरी बैग में कर रही हूँ। तो बस यहाँ मैंने अदरक और टिंडे और अरबी ये तीनों चीज़ थी, तो मैंने ये छांट के इन लोगों को अलग से इन सबको डिवाइड करके और कैरी बैग में मैं इनको फ्रिज में रख दूँगी, तो 1-2 दिन तक आराम से मेरी सब्ज़ी जो है वो चल जाएगी। और अगर मैं आप लोगों से हाँ एक बात और कहना चाहती हूँ कि बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि अरे मैम आप इतना सब कुछ कैसे कर लेती हो, ये इतना काम, स्कूल जाती हो, ऐसे मुझे बहुत सारे कमेंट पे आते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा कुछ करती हूँ, जो घर की सारी लेडीज़ें करती हैं वही मैं करती हूँ। मेरा कुछ अलग से नहीं रहता है, ये सारे काम तो घर की लेडीज़ों के हैं और इसी तरह से मेरा भी है। और बस मेरी तो बस एक ही सोच रहती है कि हम अपनी बॉडी से जितना काम करेंगे, जितना हम मेहनत करेंगे, हमारी बॉडी बिल्कुल फिट रहेगी और एनर्जी भी रहती है। ऐसा नहीं है कि हम थक तो खैर जाते हैं, पर इतना नहीं। थकान या कुछ भी चीज़ या बुराई या भलाई सब हमारे माइंड से आती है, इसलिए हमें अपना माइंड को हमेशा वॉश करते रहना चाहिए। उसमें ऐसी बातें ही नहीं पनपने देना चाहिए कि जिससे कि हमें ये लगे कि आज हम थक गए हैं या हम इतना काम करते हैं। तो ये सब कुछ हमारे माइंड में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि भाई हम एक अपने बॉडी को एनर्जी वाली फीलिंग्स दें, तो सबसे पहले तो बस यही है कि हमें अपने माइंड में ऐसा कुछ नहीं लाना है। और प्लस ये है कि हमें जो है वो अपना पूरा वर्क अपनी ईमानदारी से डेली करते रहना।